बताता हूँ। देखिए, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है, 3x4 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन है ए आई जे बराबर 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस जे, ठीक है। सबसे पहले आप जानिए कि मॉडुलस 3x4 कैसे, सॉरी मॉडुलस बोलता हूँ, 3x4 मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 3 रो एंड 4 कॉलम, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहली बात A11, ठीक है, 4 कॉलम बनाना है, A12, A13, A14, ठीक है। 1 2 3 4 4 कॉलम बन गया। उसी तरह तीन मतलब रो बनाना है, A21, A31, 3 रो है, 4 कॉलम है। फिट कीजिए A22, A23, A24, A32, A33, A34। देखिए 3x4 का मैट्रिक्स में बना, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो है, कॉलम देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, 3x4 कॉलम। आप लोग जानेंगे कि 3x4 का कॉलम किस तरह बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। ए आई जे बराबर 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस जे। देखिए क्या पुट करना है। A11 पहले पुट करना है, आपको सभी पुट करना है, A34 तक पुट करना है, ठीक है। तो A11 पुट करना है, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुने 1 + 1, ठीक है। जे के पास जे के पुट करेंगे 1 और आई को पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 मॉडुलस -3 गुने 1 -3 + 1, ठीक है। तो 1/2 मॉडुलस -3 + 1 कितना हो जाएगा -2। देखिए को भी मॉडुलस के अंदर माइनस चिन्ह है, उसको बाहर निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1/2 गुने 2 प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 काट देंगे, तो कितना हो जाएगा A11 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए A11 निकल गया और हमको निकालना A12 निकालना है। A12 निकालिए 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 आई के जगह पुट करेंगे 1 प्लस जे के जगह पुट करेंगे 2, ठीक है। देखिए 1/2 -3 गुने 1 -3 + 2, ठीक है, बराबर 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 + 1 + 2 कितना हो जाएगा -3 + 2 -1, क्योंकि 2 जो है 3 जो है 2 से बड़ा है, माइनस चिन्ह जो है 3 पे, इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस को बाहर में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा A12 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। देखिए A12 आ गया। अब निकालिए A13 निकालिए, A13 निकालिए 1/2 मॉडुलस ऑफ माइनस, आइए A13 पुट करना है, A13 पुट कीजिए, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुने 1 + 3, ठीक है। जे की जगह पुट करेंगे 3 और आई की जगह 1 पुट करेंगे, तो कितना जाएगा 1/2 -3 गुने 1 कितना जाएगा -3 + 3, ठीक है। देखिए 3 + 3 -3 0 हो जाएगा, तो A13 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। A14 निकालिए, A14 निकालिए, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुने 1 + 4, ठीक है। कहाँ कहाँ पुट किया आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। 1/2 एक्स की जगह पुट किए 1, वाई की जगह 4 पुट किए, ठीक है। -3 गुने 1 कितना हो जाएगा -3 + 4, ठीक है। 1/2 कितना आया -3 + 1 कितना आया 1 आया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बाहर जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। A14 का मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब आप जो है A21 निकालना। आइए नेक्स्ट में बताते हैं। आइए A21 पुट करना है। क्वेश्चन में दिया है 1/2 मॉडुलस -3 आई की जगह क्या पुट करना है 2 पुट करना है, प्लस जे की जगह 1 पुट करना है, ठीक है। तो हमें क्या 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुने 2 कितना हो जाएगा -6 + 1, ठीक है। तो 1/2 -6 + 1 कितना होगा 5 हो जाएगा। बड़ा साइन में 6 माइनस है तो माइनस में हो जाएगा -5, तो मॉडुलस से बाहर निकलेंगे प्लस में हो जाएगा, तो 5/2,
A21 का मान कितना हो जाएगा, 5/2 होगा। उसी तरह अब आइए A22 निकालते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है, A1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुना I के मान क्या है 2 प्लस J के मान 2। ठीक है, पुट कीजिए 1/2 -3 गुना 2 -6 प्लस 2, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, ये -4 को बाहर निकलेंगे तो प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, 2 से काटिए 2 बार में, A22 मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए A23 निकालते हैं। ठीक है, कितना 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुना 2 प्लस 3। ठीक है, 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुना 2 कितना हो जाएगा, -6 प्लस 3। ठीक है, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -3 बराबर -3 को बाहर निकलेंगे प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 गुना 3, तो 823 कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब आइए A24 पुट करते हैं। A24 पुट करते हैं। ठीक है, A24 पुट करते हैं तो क्वेश्चन है 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुने I के मान पुट 2 प्लस J के मान क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, देखिए 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुने 2 कितना हो जाएगा, -6 प्लस 4। ठीक है, 1/2 मॉडुलस ऑफ -6 प्लस 4 कितना होगा, -2। देखिए मॉडुलस से बाहर निकलेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 गुने 2, 2 और 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 824 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 824 तो निकल गया। अब निकालिए A31 निकालिए, A31। ठीक है, क्या है 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुने 3 प्लस 1। ठीक है, 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुने 3 कितना हो जाएगा, -9 प्लस 1। ठीक है, 1/2 मॉडुलस ऑफ -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -8 होगा जी, तो 1/2 गुने -8 को बाहर करेंगे मॉडुलस से तो प्लस में आ जाएगा, 2 से काटिए 8 को 4 बार में, तो A31 कितना आ जाएगा, 4 आ गया। ठीक है, उसी तरह A32 पुट कीजिए 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुने 3 प्लस 2। ठीक है, 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुने 3 कितना हो जाएगा, -9 प्लस 2। ठीक है, बराबर 1/2 मॉडुलस ऑफ कितना है, -9 प्लस 2 कितना आएगा, -7। ठीक है, मॉडुलस से बाहर निकलेगा प्लस में हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखिए 7/2 कितना आ जाएगा, A32 का मान कितना आ जाएगा, 7/2। अब निकालिए A33 निकालिए। ठीक है, A33 निकालिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुने 3 I के मान पुट किए 3 प्लस J के मान 3। ठीक है, बराबर 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुने 3 कितना हो जाएगा, -9 प्लस 3। ठीक है, 1/2 मॉडुलस ऑफ -9 प्लस 3 कितना होगा, माइनस कीजिए, -6। ठीक है, -6 को बाहर निकालेंगे 1/2 गुना 6 हो जाएगा, 2 से काटिए 6 बार में कितना बार में, 3 बार में, A33 कितना आया, 3 आ गया। ठीक है, अब आइए A44 निकालते हैं, A34 निकालते हैं। ठीक है, A34 निकालते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुने 3 प्लस 4। ठीक है, निकालिए 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 गुने 3 कितना हो जाएगा, -9 प्लस 4। ठीक है, निकालिए 1/2 मॉडुलस ऑफ -9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, -9 प्लस 4 -5। देखिए मॉडुलस से बाहर निकालिए प्लस में आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा, A34 बराबर 5/2। देखिए निकला सभी को। अब इसको मैट्रिक्स में बनाइए, अब इसको मैट्रिक्स में बनाइए। अब सभी 3:4 का पुट कर लिए हैं, A11 से लेके A34 तक पुट कर लिए। अब पुट करने के बाद निकाल लिए तो उसको मैट्रिक्स में सॉल्व कीजिए। A11 कितना आया था,
हमारे पास सॉल्व किया था तो 1 आया था, ठीक है। A12 कितना आया था, 1/2 आया था, ठीक है। A13 कितना आया था, 0 आया था। A14 कितना आया था, 1/2 आया था, ठीक है। A21 कितना आया, A21 5/2 आया। A22 कितना आया, 2 आया, ठीक है। A23 2/3 आया। A24 कितना आया, 1 आया, ठीक है। A31 कितना आया, 4 आया। A32 कितना आया, 7/2 आया। A33 कितना आया, 3 आया। A34 कितना आया, 5/2 आया। देखिए तो क्या बोलते हैं, 3:4 का कॉलम बना है, 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है। कॉलम देखिए, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सो देखिए, Aij बराबर 2i-j, इसको भी 3:4 का मैट्रिक्स में बनाना है, ठीक है। फिगर आप लोग समझ गए होंगे, तो बनाइए। A11 पहले A11 पुट करना है, 2 गुना i के मान में 1 पुट करना है, माइनस j के मान में 1 पुट करना है, ठीक है। 2 गुने 1 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। A11 कितना आ गया, 1 आ गया। अब आइए A12 पुट करते हैं। A12 पुट करना है, 2 गुना i के मान में पुट करना है 1, माइनस j के जगह पुट करना है 2, ठीक है। 2 गुने 2 कितना, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A12 का मान आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब आइए A13, ठीक है। तो 2 गुने i के मान पुट करना है 1, माइनस j के मान पुट करना है 3, ठीक है। 2 गुने 1 2 माइनस 3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो A13 का मान आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब आइए A14, ठीक है। A14 आया तो पुट कीजिए, 2 गुने 1 माइनस 4, ठीक है। 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2। A14 का मान आ जाएगा -2। A11 A12 A13 A14 आ गया। अब आइए A21 निकालते हैं। A12 निकालते हैं तो 2 गुने i के मान में 2 पुट करेंगे, माइनस j के मान में 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1, 4 में 1 में चल गया तो 3 हो जाएगा। A21 पुट हो गया 3। अब आइए A22 पुट करते हैं। A22 पुट करते हैं। आइए, 2 गुने 2 माइनस 2, ठीक है। i के जगह हम पुट किए 2, j के जगह पुट किए 2 पुट किए, तो 2 गुने 2 4 माइनस 2, 4 में 2 चल गया तो 2 हो जाएगा। A22 का मान हो जाएगा 2। अब आइए A23 पुट कीजिए, 2 गुने 2 माइनस 3, ठीक है। 2 दूने 4, 4 माइनस 3, तो A23 कितना आ जाएगा, 4 में 3 चल गया तो 1 आ जाएगा। A23 आ गया। अब आइए A24, ठीक है। 2 गुने 2 माइनस 4, ठीक है। 2 दूने 4 माइनस 4, 4 में 4 चल गया तो 0। A24 कितना आ गया, 0 आ गया। A24 आ गया। अब आइए A31 पुट कीजिए। A31 i के जगह पुट कीजिए 3, माइनस j के जगह पुट कीजिए 1, ठीक है। 3 दूने 6 माइनस 1, 6 में 1 गया तो 5। A31 आ गया 5, ठीक है। अब आइए A32 पुट कीजिए, 2 गुने 3 माइनस 2, 2 तिया 6 माइनस 2, A32 कितना आया, 6 में 2 चल गया तो 4, ठीक है। अब A33 पुट कीजिए, कितना आया, 2 गुने i के जगह में 3 पुट कीजिए, माइनस j के जगह 3 पुट कीजिए, 2 तिया 6, 6 माइनस 3, A33 कितना आया, 6 में 3 गया 3 आ गया। अब आइए A34 पुट करते हैं। A34 पुट करते हैं, ठीक है। 2 गुने 3 माइनस 4, ठीक है। i के जगह 3 पुट करते हैं, j के जगह 4 पुट करते हैं, 2 तिया 6 माइनस 4, ठीक है। 6 में 4 गया तो 2। A34 का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा।
ठीक है, अब बना लिए हैं। अब इसको मैट्रिक्स में पुट करना है 3:4 में। देखिए मैट्रिक्स में बनाइए। A11 कितना है 1 आया, A12 1 2 0 आया, A13 माइनस आया है, A14 -2 आया है। देख लीजिए क्या है, A12 0 आया, A13 -1 आया, A14 -2 आया, A21 3 आया है, A22 2 आया है, A23 1 आया है, A24 0 आया है। अब देखिए A31 आइए, A31 5 आया है, A32 4 आया है, A33 3 आया है, A34 2 आया है। अब देखिए तो इसको 3 × 4 का मैट्रिक्स बना है, मतलब तीन रो 4 कॉलम, 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है। 4 कॉलम देखिए, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम बन गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए इक्वेशन है 4x 3 5 बराबर y 1 z 5। देखिए ई मैट्रिक्स 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है। देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो इसको जो है लिख सकते हैं नोट में लिख सकते हैं, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, इफ देयर corresponding elements are equal। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, दो मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है, इफ देयर corresponding एलिमेंट आर इक्वल, इसका corresponding एलिमेंट भी इक्वल होगा। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल तो इसका corresponding एंगल भी इक्वल होगा। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर बोल रहा है एक्स वाई जेड निकालने के लिए, इसका देखिए y बराबर कितना है 4 है, लिखिए y बराबर 4 निकल गया एक क्वेश्चन। दूसरा x देखिए, x बराबर कितना है 1 है, तो x बराबर 1, x निकल गया। अब z निकलते हैं, z क्या है z बराबर 3, z बराबर 3। यही बोला था x y z निकालने के लिए, तो x बराबर 1 y बराबर 4 z बराबर 3। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका corresponding एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सो x + y 5 + z 2 xy बराबर 6 5 2 8। अब इसको क्या बताना है, क्या बता रहा है क्वेश्चन में, एक इक्वेशन एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो x y z निकालना है। तो क्या कीजिएगा, देखिए x, सबसे पहली बात है कि इसको z पहले निकालिए, z निकालने सुविधा है। तो 5 + z बराबर 5, ई +5 है, बराबर के बाहर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो z बराबर क्या हो जाएगा 5 - 5 क्या हो जाएगा 0, z का मान 0 हो गया। अब निकालिए x और y निकालिए, x + y बराबर 6, x + y बराबर 6, ठीक है। और बोल रहा है इसको हम x निकालते हैं तो y उधर बाहर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 6 - y, ठीक है। इसको मान लीजिए पहला इक्वेशन मान लीजिए। और दूसरा देखिए क्या बोला, x y बराबर 8 है, x y बराबर 8 है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। इसको हमको निकालना है x और y निकालना है, z निकालनी है, x y निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो है इक्वेशन 2 में क्या पुट कर सकते हैं, 6 x की जगह में 6 - y पुट कर सकते हैं। तो देखिए लिखिए, पुट x बराबर 6 - y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कीजिए x की जगह में 6 - y, तो क्या होगा 6 - y गुने y बराबर 8, ठीक है। इसको देखिए 6y - y² बराबर 8, ठीक है। इसको क्या कीजिए, ये जो है बाहर में 8 है, इसको अंदर लाइए तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो 6y - y² - 8 बराबर 0।
वाई स्क्वायर को इधर लाते हैं, साइड को चेंज करते हैं, प्लस को माइनस करते हैं, माइनस को प्लस करते हैं, ठीक है, और वाई स्क्वायर को आगे लाते हैं। ये माइनस वाई स्क्वायर है, इसको प्लस लाते हैं, साइड साइड को प्लस माइनस को चेंज करते हैं, तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब इसको क्या कीजिए, देखिए आप लोग जानते होंगे कि 8 और फर्स्ट और थर्ड को इंटू करते हैं, 8 गुने 1, 8 को आप एलसीएम लीजिए, 2 से लीजिए 4 बार में, 2 से 2 बार में, हमको लाना है 6 लाना है। तो देखिए तो 2 गुने 2 कितना, 4 मतलब 2 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 सॉरी 2 प्लस 4 बराबर 6, हमको 6 लाना है, तो 6 होगा, हमको लाना -6। तो एक काम करते हैं, लिखिए वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y। देखें तो माइनस माइनस प्लस, बड़ा के साइड में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 4 और 2 6 होगा, तो माइनस बड़ा डिजिट में माइनस है तो माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0। अब इसको इक्वेट कीजिए, y कॉमन लीजिए, y माइनस 4, ठीक है, और -2 को कॉमन लीजिए तो आ जाएगा y माइनस 4। आपको देखना है कि ब्रैकेट में दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, अगर इक्वल नहीं आया तो समझिए कि कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। इक्वल है, देखिए इसका 2 इक्वेशन बन रहा है, y माइनस 2 बराबर 0, एक बन रहा है x नहीं y माइनस 2 बराबर 0, y माइनस 4 है, y माइनस 4 बराबर 0, एक y माइनस 2 बराबर 0, एक y बराबर 4 आया, एक आया y बराबर 2 आया, ठीक है। इसको आप लोगों ने पुट कीजिए इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, x बराबर 6 माइनस y की जगह क्या होगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए एक में देखिए x बराबर 6 माइनस 2 बराबर x बराबर 4 आएगा। अगर x की जगह 4 पुट किए, y की जगह 4 पुट किए तो x का मान 2 आया, y की जगह 2 पुट किए तो x की जगह 4 आया, 2 को मतलब केस बन गया। तो आप लिखिए केस 1 बराबर क्या होगा, x बराबर 2 होगा, तो इसका y कितना होगा, y बराबर कितना आया था, y बराबर 4 आया था, 4, तो z जो है z बराबर 0 हो जाएगा। अगर केस 2 कितना है, x बराबर 4, तो y कितना हो जाएगा 2, तो z का 0। आप लोगों ने 2 केस निकल गया। अब आइए फर्स्ट और सेकंड हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी x y z बताना है, पुट करना है, निकालना है। देखिए निकालिए, क्या बोला, x प्लस वाई बराबर z बराबर 9, ठीक है, x प्लस वाई प्लस z बराबर 9, तो हमें जो है y प्लस जेड पर पुट करते हैं 7, y प्लस जेड को पुट करते हैं 7, तो x प्लस 7 बराबर 9, तो x बराबर कितना हो गया, 7 को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 2, x निकल गया। हमको निकालना है y निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, y अभी नहीं निकलेगा, पहले देखिए x प्लस वाई, फिर लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक है, x निकल गया, और y निकालते हैं, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, तो हमें जो x प्लस जेड पुट करना है 5 पुट करना है। ये जो x जो है और z 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस 5 बराबर 9 आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -5 उधर जाएगा, प्लस 5 जो है बराबर को बाहर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 5 चल गया तो 4 हो जाएगा, तो y बराबर 4। हमको निकालना है z निकालना, तो पुट कर दीजिए। इस क्वेश्चन में y प्लस जेड है, y प्लस जेड बराबर 7 है ना, तो y पुट कीजिए, पुट y बराबर 4, ठीक है, तो 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z बराबर 7 माइनस 4, क्योंकि प्लस साइन है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो z बराबर 7 में से 4 चल गया तो 3 आ जाएगा, तो z बराबर 3। देखिए निकला, हेंस x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। x y z निकालने बोला था क्वेश्चन में,
तो निकल गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन ए माइनस बी बराबर 1 दिया हुआ है। ए माइनस बी बराबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ए बी सी डी निकालना है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन 2a माइनस बी बराबर 0, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तीसरा है 2a प्लस सी बराबर 5, तीसरा इक्वेशन। चौथा इक्वेशन क्या है, 3c प्लस डी बराबर 13 है, चौथा इक्वेशन। ठीक है, हमको ए बी सी डी निकालना है। तो पहले क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। पढ़े होंगे इक्वेशन पढ़े होंगे। इक्वेशन 2 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 को, ए निकलेगा बी निकलेगा। तो उसी तरह इसको भी हम पुट कीजिए। इक्वेशन 2 जो है इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, सब नहीं तो सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, इसको a माइनस बी बराबर -1। ठीक है, हमको इसको माइनस करना है, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। ठीक है, देखिए तो b भी कट जा रहा है, प्लस माइनस बी और बी कट गया। 2a माइनस 1, क्योंकि इसके सामने प्लस है, प्लस माइनस करना। 2a माइनस ए क्या होगा, ए होगा बराबर प्लस के साइन प्लस और प्लस हो जाएगा। तो ए बराबर 1, देखिए तो आया, ए बराबर 1 आया। ठीक है, और ए जब 1 आया, बी निकालना है, तो इसको पुट कीजिए इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। लिखिए पुट इक्वेशन 1। ठीक है, किसको, ए बराबर 1 को पुट करना, पुट कीजिए। क्या है, 1 में पुट कीजिए, 1 माइनस बी बराबर -1। ठीक है, ये प्लस 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस बी बराबर -1 -1। ठीक है, देखिए तो प्लस -1 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस तो -2 हो जाएगा। देखिए तो माइनस कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, बी बराबर 2 आ गया। ठीक है, हमारे पास ए आ गया, बी आ गया। अब निकालना है सी निकालना। ठीक है, सी निकालने के लिए इक्वेशन 3 में पुट करना है, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 हो गया। इक्वेशन 3 में पुट कीजिए, इक्वेशन 3 पुट कीजिए। लिखिए पुटिंग इन इक्वेशन 3, क्या पुट करना है 3 में, ए बराबर 1, ए पुट करेंगे तब ना सी निकलेगा। तो ए बराबर 1 पुट करना है। ठीक है, तो 2 ए की जगह 1 पुट करना, 2 गुने 1 प्लस सी बराबर 5। ठीक है, 2 गुने 1 2 प्लस सी बराबर 5, सी बराबर 2 को उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो सी बराबर 3 हो जाएगा। हमारे पास ए बी सी निकल गया। ठीक है, अब निकालना है डी निकालना है। तो अब इसको डी निकालने के लिए इक्वेशन 4 को पुट करेंगे, है ना, 4 पुट करेंगे। तो लिखिए पुटिंग इन इक्वेशन 4, क्या पुट करना, सी बराबर 3। सी को पुट करेंगे तब ना डी निकलेगा। तो 3 गुना सी कितना आया, 3 आया, प्लस डी बराबर 13। ठीक है, 3 तिया 9 प्लस डी बराबर 13। ठीक है, डी निकालने के लिए 9 जो है उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। 13 माइनस 9 कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए हमारे पास आ गया, ABCD आगे निकल गया। तो लिखिए हैंस ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4। हमारे पास आ गया ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए बराबर AIJ ब्रैकेट बाहर m इंटू n इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें चूज करना है कौन होगा। क्या m जो है छोटा है n से, क्या m बड़ा है n से, क्या m बराबर n है, या नन ऑफ दीज। जो देखिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, हमको जो है क्या पढ़े थे, 2 मैट्रिक्स आर इक्वल पढ़े थे ना पिछला क्वेश्चन नंबर 6 में, 2 मैट्रिक्स आर इक्वल।
तो क्या रो और कॉलम बराबर होना चाहिए ना, रो बराबर कॉलम, रो और कॉलम बराबर होता है ना, ना ही बड़ा होता है रो, ना ही कॉलम छोटा होता है, ना ही रो छोटा होता है, ना ही कॉलम बड़ा होता है, रो इक्वल टू कॉलम बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं m बराबर n। तो ये आगे आंसर आ गया, m बराबर n आ गया। समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। इस इक्वेशन को पुट करना है और निकालना है x और y क्या निकलेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर एक निकाल लिया ना x और y, उस ऑप्शन में आप बना सकते हैं कौन होगा। अगर x निकाल लीजिए तो देखिए x का वैल्यू कौन होगा सर, उसमें से मतलब टिक मार दीजिए अगर किसी एग्जाम में मतलब कम समय बचा है तो। ठीक है, देखिए हमको पहले x निकालना है, x 3x + 7 बराबर 0, 3x + 7 बराबर 0। x निकालने के लिए 3x + 7 है, बाहर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो x बराबर -7/3। देखो तो x बराबर -7/3 ऑप्शन में है, x के बराबर -7/3 नहीं है, तो आप समझ जाइए कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड है। ठीक है, नहीं तो देखिए y भी निकाल लीजिए अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो y -2 बराबर 5, y -2 बराबर 5 है, तो y निकालने के लिए +2 को उधर ले जाएंगे तो 5 + 2 हो जाएगा, y बराबर 7 है। देखिए y 7 है ऑप्शन में, लेकिन x जो है -7/3 नहीं है, इसलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ इच एंट्री 0 और 1 इज। देखिए क्या बोल रहा है, नंबर कितना जो है पॉसिबल मैट्रिक्स होगा 3 × 3 का, वही निकालना है। विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 0 1, कितना हो सकता है 2 हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो लिखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 0 1 कितना है 2 नंबर है, तो लिखिए 2 लिखिए। ठीक है, और कितना कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं, देखिए तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 × 3 9, तो ये 9 जो है इसको स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो 2 का 9 कितना हो जाएगा, ये जो 2 जो है पावर में 9 है, तो गुना कीजिए कितना होगा 512 होगा। बोला नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 0 1 2 है, और कितने पॉसिबल नंबर मैट्रिक्स बना सकते हैं 9 बना सकते हैं, तो 9 को स्क्वायर कर दीजिए, 2 का 9 कीजिएगा तो 512 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।